मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है करियर काउंसलिंग। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं लेकर आती हूँ आपके लिए एक ऐसा मेहमान जो आपको बताते हैं अपने डिपार्टमेंट की पहचान। और आज यहाँ अपनी डिपार्टमेंट की पहचान बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनको टीचिंग के क्षेत्र में लगभग 8 साल हो चुके हैं, जिनके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लगभग 20 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हो चुके हैं, जिन्होंने कई सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर खुद को साबित भी किया है, जिनके सुपरविजन में 3 स्टूडेंट्स पीएचडी कर चुके हैं और जिनको इंडस्ट्री का भी लगभग 10 साल का तजुर्बा है। मैं बात कर रही हूँ वर्तमान में मंगलायतन विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के हेड एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार गौतम जी की, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। डॉक्टर संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। नमस्कार यास्का जी, आपने मुझे अपने कार्यक्रम में इनवाइट किया, उसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल सर। जिस तरह से मंगलायतन विश्वविद्यालय में डीजीएमसी डिपार्टमेंट है, वो किस तरह से काम करता है, कुछ अगर उसकी डिटेलिंग की बात करें तो उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल। मंगलायतन यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में यूपी एक्ट 2006 के तहत एस्टेब्लिश हुई और 2007 में यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की भी शुरुआत हुई। ओके। और जो कोर्सेज हैं जी, वो सरकारी मानदंडों के अनुसार चलाए जाते हैं। ओके। जिसमें कि समय समय पर उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग और यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उन कोर्सेज को डिजाइन किया जाता है और उन्हीं के अनुसार कोर्सेज चलाए जाते हैं। इसके लिए एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत सिलेबस डिजाइन किया जाता है और लागू किया जाता है, जिसमें कि बच्चों को बेहतर पढ़ाई हो सके। जी सर, तो वही डिपार्टमेंट की बात करें तो वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो डीजीएमसी डिपार्टमेंट में रन किए जाते हैं? पत्रकारिता एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जी, दूसरा कोर्स है एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और तीसरा पीएचडी इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स रन किया जाता है। तो इन कोर्सेज को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है सर? बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की बात करें जी, तो यहाँ पे 45% मार्क्स बच्चे के इंटरमीडिएट में होने चाहिए और एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की बात करें तो वहाँ पे भी ग्रेजुएशन में बच्चे के 45% मार्क्स होने चाहिए। ओके। और पीएचडी की बात करें तो एमए में 50% मार्क्स होने चाहिए, जो कि एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से ही होना चाहिए। ये तो हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जी। और अगर जो दाखिला लेना है, हमारे यहाँ एंट्रेंस टेस्ट होता है। ओके। फिर उसके बाद मेरिट बनती है और मेरिट के आधार पे उनको सीट अलॉट होती है। जी संतोष जी, तो वही फैसिलिटीज की जहाँ तक बात आती है तो स्टूडेंट को वो क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं? हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट में जो क्लासरूम है वो मोस्टली स्मार्ट क्लासरूम है जी। वहाँ पे क्लास में टेलीविजन लगा होगा, बड़ी सी स्क्रीन होगी जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है। बच्चे उसी पे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और साथ में कोई लेक्चर है ऑनलाइन, वो लेक्चर भी वहीं पे अटेंड कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा अपना टेलीविजन स्टूडियो है, ओके, जहाँ पे बच्चे अपनी स्किल को निखारते हैं। वीडियो कैसे प्रोड्यूस किए जाने हैं वो सिखाया जाता है। ओके। देन डिपार्टमेंट में प्रिंट मीडिया लैब है जी, जहाँ पे बच्चे न्यूज़पेपर डिजाइनिंग का काम करते हैं। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, बच्चे यहाँ पे आते हैं एज अ आरजे, वो सीखते हैं किस तरीके से उनको आरजे बनना है, किन चीजों का ध्यान देना है, वो सारी ट्रेनिंग आरजे के द्वारा दी जाती है। और बच्चे यहाँ पर आकर कार्यक्रम होस्ट करते हैं और इसके अलावा उन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट भी करते हैं। डिपार्टमेंट के पास ऑडियो वीडियो एडिटिंग लैब भी है, जहाँ पे बच्चे वीडियो या ऑडियो की एडिटिंग भी सीखते हैं। साथ में पीआर डिपार्टमेंट है
जहाँ पे किस तरीके से यूनिवर्सिटी की इमेज बिल्ड की जाती है, वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का भी हिस्सा है। बच्चे भी पीआर का काम सीखते हैं। जी सर, वही साथ ही थोड़ा टीचिंग पेडागोगी के बारे में भी बताएं कि कैसे स्टूडेंट समझते हैं और आप उनको किस तरह से समझाते हैं। यहाँ पे नॉर्मल टीचिंग के साथ साथ कुछ अलग भी टीचिंग होती है। जैसे कि डिपार्टमेंट के पास स्मार्ट क्लासरूम है, जहाँ पे टीचर की प्रेजेंटेशन कैसे दी जाएगी उसके बारे में सिखाते हैं। साथ में टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज करना है, जैसे कि जो पर्सनालिटी है उसमें ग्रूमिंग लानी है जी। और वो ग्रूमिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से हो सकती है, तो उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से अपने प्रेजेंटेशन में यूज करना है वो स्मार्ट क्लासरूम है, उसमें सिखाते हैं। और यहाँ पे रेडियो स्टेशन है जहाँ पे बच्चे एज आ आरजे काम करते हैं, या फिर जो आरजे यहाँ पे प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं जी। वहाँ पे बच्चों को सीखने को मिलता है। दूसरा, ग्रुप डिस्कशन भी होते हैं, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट में कि भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, तो बच्चे आपस में बैठ के ग्रुप डिस्कशन करते हैं जी। और क्या स्थिति है भारत की इस समय और आगे वो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं उस पे भी हमारे यहाँ सिखाया जाता है, बच्चे बात करते हैं। देन डिबेट भी बच्चों को सिखाई जाती है। अब बजट पॉजिटिव भी हो सकता है, बजट नेगेटिव भी हो सकता है, उन पे बच्चे डिबेट्स करते हैं और अपने अपने व्यूज रखते हैं। साथ में हम बात करें कि जब जर्नलिज्म की बात होती है तो केस स्टडी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एग्जैक्टली। क्योंकि कोई भी इशू बच्चों को अगर समझाना है तो उस इशू पे मीडिया का क्या रोल रहा बच्चों को बताते हैं जी। ओके सर, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब बच्चा फिजिकली या फाइनेंशियली वीक हो तो डिपार्टमेंट की तरफ से उसको कैसे सपोर्ट किया जाता है? देखिए, अगर फिजिकली वीक है, हो सकता है दिव्यांग हो, चल नहीं सकता है, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ फैसिलिटीज दे रखी हैं। जैसे जब बच्चा गेट पे आता है तो व्हील चेयर प्रोवाइड की गई है। डिपार्टमेंट में एक रैंप बना हुआ है, खासकर उन दिव्यांग बच्चों के लिए बना है जो उस रैंप का यूज करके क्लासेस तक पहुंच सके। दूसरा, कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं और वो तुरंत कैच कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, या फिर उसके पास नोट्स ना हो सकता है कि बच्चे के फैमिली में प्रॉब्लम हो और उसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हो। तो ऐसे में उन बच्चों की मेंटरशिप होती है। एक मेंटर अलॉट किया जाता है जो कि उन बच्चों से लगातार कांटेक्ट में रहता है और उनकी समस्या क्या है उसके बारे में बात करता है और उनकी समस्या को दूर करने की कोशिश करता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि फाइनेंशियली वीक होते हैं। बिल्कुल। उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो फीस जमा कर पाए जी। इसके लिए यूनिवर्सिटी बच्चों को लोन प्रोवाइड कराती है। साथ में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी 100% फीस माफ करती है। जैसे जो लड़कियां हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं, उनको यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया बनाया है। उन क्राइटेरियाओं में अगर जो वो बच्चे फिट बैठते हैं तो उनकी फीस 100% माफ हो सकती है। हाँ जी। ओके सर, वहीं जिस तरह से आपकी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो आपका डिपार्टमेंट पूरी तरह प्रैक्टिकली बेस्ड है, तो उस सिचुएशन में किस तरह के प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं? जर्नलिज्म एक बहुत बड़ी वाइड फील्ड है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ कुछ कैटेगरीज हैं जिनको ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाया जाता है और प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। प्रिंट मीडिया में बच्चों को न्यूज लिखना, साथ में न्यूज गैदर कैसे करेंगे सिखाया जाता है। यहाँ पे गैदर करने के लिए यूनिवर्सिटी में इवेंट होते हैं। उन इवेंट में बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है कि बच्चे जाएं और वहाँ पे ऑब्जर्व करें जी। और इंफॉर्मेशन गैदर करें। न्यूज़पेपर डिजाइन करना भी बच्चों को सिखाया जाता है। यूनिवर्सिटी का अपना एक न्यूज लेटर निकलता है जो कि 8 पन्नों का है, मंगल संपर्क जी। बच्चे डिजाइन करते हैं न्यूज लेटर को। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बच्चे न्यूज किस तरीके से गैदर की जाती है, साथ में फील्ड पे जाके किस तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है टेलीविजन के लिए। बच्चे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में इवेंट होते हैं, उन इवेंट में जाते हैं और इवेंट से ही
रिपोर्टिंग करते हैं। और YouTube चैनल है जहाँ पे अपनी न्यूज को भी पब्लिश करते हैं। तीसरा, यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन है, रेडियो नारद 90.4 FM। जी। किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग होती है रेडियो स्टेशन पे बच्चों को दिखाई जाती है, आरजे कैसे काम करते हैं, साथ में एज अ आरजे वो प्रोग्राम भी प्रोड्यूस करते हैं और उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बच्चों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए सीखने का मौका यहाँ पे मिलता है। जी। इसके अलावा बच्चों को PR वगैरह का काम भी सिखाया जाता है और मीडिया से कैसे लाइजनिंग करनी है, मीडिया में कौन सी इंफॉर्मेशन जानी है, कौन सी नहीं जानी है, किस तरीके से मीडिया को मैनेज किया जाता है, वो बच्चे सीखते हैं। जी सर। वहीं अगर को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें तो क्या संतोष जी इस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी बच्चों से करवाई जाती हैं जिससे उनका माइंड भी फ्रेश हो, वो नई नई स्किल्स को सीखें, वहाँ से डेवलप कर सके? हाँ बिल्कुल, कल्चरल प्रोग्राम होता है अथर्वा, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जी। और इसके अलावा एक एकेडमिक प्रोग्राम होता है दक्ष, जिसमें कि बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट अपने खुद के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराता है। जैसे नुक्कड़ नाटक के तहत बच्चे गांव-गांव जाकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, जिसमें कि लोगों को मतदान का महत्व बताते हैं। इसके अलावा बच्चे स्वास्थ्य से रिलेटेड कार्यक्रम का पार्ट होते हैं और गांव-गांव जाकर बीमारियों के रोकथाम और बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। साथ में किसान गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। जी संतोष जी, वही डिपार्टमेंट की स्कोप की जहाँ तक बात आती है तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं अपना भविष्य जानने के लिए कि अगर हम इस डिपार्टमेंट से कोर्स करते हैं तो हमारा फ्यूचर कहाँ तक जाएगा। तो उन जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएं जो ये कोर्स करने के बाद बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, इफ इट इज इन गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। देखिए, बच्चा जॉब पाए यही उसके लिए पर्याप्त नहीं होता है। बच्चा जॉब के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि प्रिंट मीडिया में अगर जो बच्चा जाना चाहता है तो वहाँ रिपोर्टर बन सकता है, सब एडिटर बन सकता है, या फिर एडिटर भी बन सकता है, फोटोग्राफर भी बन सकता है। दूसरा, एडवर्टाइजिंग एंड PR में हर ऑर्गेनाइजेशन में PR होता है एक व्यक्ति, जिसका काम होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को बिल्ड करना। तो यहाँ पे क्रिएटिव आर्टिस्ट हो सकता है, वो कॉपीराइटर हो सकता है। इसके अलावा रिसर्च एंड एनालिसिस्ट बन सकता है। इसके अलावा PRO। सरकारी सेक्टर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। जी। तीसरा सेक्टर हम बात करें, टेलीविजन एंड रेडियो। यहाँ पे प्रोग्राम प्रोड्यूसर हो सकता है, न्यूज एंकर, स्क्रिप्ट राइटर या न्यूज रिपोर्टर, सिनेमेटोग्राफर भी बन सकते हैं, या फिर न्यूज चैनल की बात करें तो वहाँ पे कैमरामैन होते हैं। इसके अलावा रेडियो के लिए RJ भी बन सकते हैं और इस समय डिजिटल मीडिया का बहुत ज्यादा बोलबाला है। तो रिपोर्टर बन सकते हैं, साथ में वेबसाइट जो है वो चला सकते हैं, अपना ब्लॉग खुद चला सकते हैं, या फिर वीलॉग बन सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडलर्स होते हैं। जी सर, आपने तो काफी कैटेगरीज बता दी इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जहाँ पे बच्चे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। वहीं अगर हम चलते चलते एक संदेश की बात करें तो एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप हमारे श्रोताओं को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, पत्रकारिता एवं जनसंपर्क के बारे में अगर जो उन्होंने अभी तक नहीं सुना हो तो मैं उनको बता दूं कि ये जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट फील्ड है और आपका कहीं ना कहीं जर्नलिज्म से सामना पड़ता है। आप सुबह उठते हैं, आपको खबरें पढ़नी हैं, वो जो सूचनाएं आप तक आती हैं वो जर्नलिज्म विभाग के बच्चों के द्वारा ही प्रेषित की जाती हैं। जी। तो मेरा मानना है कि ये ऐसा कोर्स है जो कि आपके बच्चे में उसकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए अच्छा सिद्ध हो सकता है, साथ में उसके करियर के लिए अच्छा हो सकता है। इसके अलावा आपके बच्चे में ये कोर्स एक लीडरशिप डेवलप कर सकता है। तो आप अगर जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं तो मेरा ये संदेश है कि इस कोर्स के बारे में जानें और कोशिश करें कि आपके बच्चे के लिए ये ज्यादा बढ़िया कोर्स साबित।
डेफिनेटली सर, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है आपने। दोस्तों, मीडिया फील्ड की बात करें तो जैसा कि आज संतोष जी ने बताया, डिफरेंट वेरिएशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगराइजेशंस हैं इस फील्ड में। अगर आप इस फील्ड को चुनते हैं तो आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत ही अच्छे संदेश के साथ डॉक्टर संतोष जी ने ढेर सारी जानकारी दी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, और साथ ही बहुत ही प्यारा सा संदेश दिया बच्चों के लिए और जो श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं उनके लिए, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद यासिका जी, आपके कार्यक्रम में मुझे आके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बिल्कुल सर, और इसी के साथ दोस्तों मेरा भी वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।